इनकम शेयर कर सकते हैं? एक अराउंड अप्रॉक्सीमेट कुछ भी। वैसे तो गोहैश में एक्चुअली इनकम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आता है वो सब जा रहा है सब। छोटे से लेकर बड़ा तक कितने बिजनेस है सारे? आज गोहैश कहाँ पर है? आई थिंक गोहैश को जहाँ मैं अचीव करना चाह रहा हूँ इट इज़ देयर। तो उससे पहले कौन सा चैनल था आपका? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग और कौन से साल से हुई? एग्जैक्टली 2008 में से शुरुआत हुई। हैश टीवी 24 करके जो है BSNL कनेक्शन था, 128 kbps के कनेक्शन पे मैं चैनल चलाता था। 2G। और नेक्स्ट गोहैश कैसा हुआ? गोहैश जैसे कि मैंने आपको बताया, हैश वर्ड हमारे लिए बहुत खास है। गोहैश यानी कुछ भी होना है तो हैश के पास जाओ। गोहैश का जो गोहैश जो है जी, मैंने रिसेंटली देखा था, बेंगलुरु में भी है। कुछ मेरे को लगता है और भी एक्सपेंडेड है। वी स्टार्टेड इन बैंगलोर। नूर ज़ाहिरा वहाँ पर हमारे चैनल हेड रहे। आरिश इकबाल करके दिल्ली में हमने स्टार्ट किया था, महविश के साथ हमने स्टार्ट किया दिल्ली में, वहाँ पर चला। उसके अलावा मैसूर में हमने स्टार्ट किया, वहाँ का भी रिस्पांस अच्छा मिला। हैदराबाद में हमने स्टार्ट किया, वहाँ का रिस्पांस अच्छा है। तो उसमें मैं जो है जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ही हैज़ बिन सपोर्टिंग अवर कंपनी वेरी नाइसली। KBN यूनिवर्सिटी के जो प्रो चांसलर हैं, ही इज़ माई मेंटर, और उन्होंने जो है बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट टू फॉरगेट लाइक मेरे जो हैश इंक्लूड के टाइम से जो सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर खुर्रम है इंडियन इस्लामिक स्कूल के, वो भी मेरे बहुत बड़े मेंटर रहे हैं। और जमहूर एंड कंपनी मरहूम जमहूर सर, वो भी मेरे बहुत हमारे भी सर थे KCD में। एग्जैक्टली मेरे मेंटर रहे हैं। तो दिस नेम्स आई कैन नॉट फॉरगेट। वो क्या है जुगनू भाई की स्टोरी, क्या है जो देखते हैं? तो जुगनू कैरेक्टर क्या है बोले तो हालात सिर्फ गुलबर्गा के नहीं, देश के हालात देखते हुए जो है एक सटायर ऐसा होना ज़रूरी था जो इन चीज़ों की अप्रिशिएशन करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गोहैश टीम, पूरी टीम को जो यहाँ पे नहीं है, पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आपको ये स्टोरी देखना है, क्योंकि मैंने बहुत ही दिल से आपको सारी बातें बताई, आई फेल्ट, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबका इंटरव्यू लेते हैं, हर किसी का ताहिर भाई इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे जो सबका इंटरव्यू लेते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सब चीज़ की मैं पोल खोलने वाला हूँ, क्या है, कैसा है, कितना बड़ा बिजनेस है, क्या क्या बिजनेसेस हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कितना कमा रहे हैं, सब लोग जानने में इंटरेस्ट होंगे। तो आज बहुत बड़ा मज़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे ताहिर भाई को। आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच एजे। वैसे मैं एजे आपको पूरा नाम नहीं मालूम, लेकिन एजे ऑफिशियल वाली मालूम। तो आई वांट टू नो कि तुम्हारा नाम भी क्या है एग्जैक्टली? सर मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जब्बार, नाइस मीटिंग अब्दुल जब्बार। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग ताहिर भाई का इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनकी अचीवमेंट बताना चाहूँगा। गुलबर्गे में ताहिर भाई के पास प्ले बटन आया है, जो कि सबका ड्रीम होता है ये प्ले बटन देखने के लिए। इसलिए मैं भी खासकर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ और प्ले बटन देखने के लिए आया हूँ। और साथ ही में जो तीसरा रीज़न मैं आपको बताया, सब पूरी पोल खोलने के लिए आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं तीनों चीज़ें जो भी बोला हूँ सब कुछ दिखेगा, प्ले बटन भी दिखाऊँगा। और सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन मैं आपका लेना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन बेसिक। तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके वेल, पहली बार ऐसा हुआ कि वीडियो में मैं 1.5 मिनट के करीब मैं खामोश बैठा रहा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बिकॉज शुरुआत मैं ही करता हूँ हमेशा, तो बोलने का मौका देता ही नहीं सामने वालों को। तो एजे थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस इंटरव्यू। इंट्रोडक्शन के मामले में मैं ताहिर अब्बास इंट्रोडक्शन हो या गोहैश इंट्रोडक्शन हो, किसका इंट्रोडक्शन चाहिए आपको? सब कुछ। अच्छा, वेल माय नेम इज़ ताहिर अब्बास, आप सबको मालूम है। आई एम द CEO फाउंडर ऑफ gohash.in। और मैं बेसिकली गुलबर्गा गया हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुलबर्गा, स्टडीड इन फरहान स्कूल थ्रू आउट द सेकेंड ईयर, देन completed my KBN computer science engineering in KBN, then completed my MBA in पंजाब टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है पैशन था उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। इंजीनियरिंग से ही टाइम पर ही मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी है एक्चुअली बाय द नेम हैश इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग कंपनी 2006-07 से ही हमने शुरू कर दी थी, इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते ही। तो थोड़ा ब्रेक। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, इंजीनियर हैं। अच्छा, मैं भी इंजीनियर हूँ। और एक बात याद रखिए, आपको इंजीनियर कहीं भी मिल सकता है। हाँ, कहीं भी इंजीनियर मिल सकता है आपको। एक कहावत है, अगर आप एक भीड़ में कहीं पे भी अगर पत्थर मार दिए तो उसको वो जाके इंजीनियर को लगेगा। लेकिन एक बात भी नोटिस करने की बात है, इंजीनियर्स में इतना टैलेंट होता है कि वो कुछ भी करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इंजीनियर्स को कभी भी जो है ना आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जो है, जो जैसे मैं आपको बताया कि इंजीनियरिंग के टाइम पे यही मेरे को एडवर्टाइजमेंट का बहुत शौक था। हैश इंक्लूड एडवर्टाइजिंग ग्रुप मेरी कंपनी है और अभी भी ऑब्वियसली है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। और हमारा चैनल था 2008 में, जब BSNL कनेक्शन था, 128 kbps के कनेक्शन पे मैं चैनल चलाता था। 2G
2G पे #TV24 बोल के चैनल था एक्चुअली। गोहैश से पहले गोहैश के जो अब्बा है उन्होंने जो है ना, मतलब आपका गोहैश ये सेकंड चैनल है। सेकंड चैनल है। तो उससे पहले कौन सा चैनल था आपका? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग और कौन से साल से हुई? एग्जैक्टली 2008 में से शुरुआत हुई। #TV24 करके जो है चैनल 2008 में आप जाके #TV24 सर्च कर सकते हैं। वो ब्लॉक हो गया फॉर सम रीज़न, क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइटेड मटेरियल्स डालते गए और हमको शुरू में मालूम नहीं था कॉपीराइट मटेरियल क्या होता है क्या नहीं YouTube होता के है। बारे दे दन का श्रीलंका बोल के हम डालते गए और वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद छोड़ ही दिए थे क्योंकि इंटरनेट 128 kbps पे कोई देखता ही नहीं था कुछ भी। तो एक आध वीडियो 300 व्यू 200 व्यू 300 व्यू आते थे, बट आई नेवर लॉस्ट होप। उसके बाद गोहैश हमने शुरू किया इस तरह से। अब वो जो स्टार्ट करे थे 2008 में, उसके बाद वो एंड कब हुआ उसका, बंद कब हुआ? 2011 में कुछ बंद हुआ, 3 साल चला वो आराम से। उसके अंदर मीका सिंह की इंटरव्यू है, सलीम फेको जो हैदराबाद आर्टिस्ट है हमारे, उनकी इंटरव्यू है, बहुत सारे इनकी इंटरव्यू उस पर भी है, बट बहुत कम लोगों को मालूम है। अब आज आपके थ्रू से आई थिंक थोड़े लोगों को मालूम होगा अबाउट #TV24। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका मैं लिंक डालता हूँ, अगर वो भी आप चेक करना है तो चेक कर सकते हैं चैनल। नहीं, लोगों को हर हमेशा जो भी सक्सेस दिखती है, किसी की भी सक्सेस हो, आप हाँ ताहिर भाई की सक्सेस हो, किसी भी आप बड़े आदमी की सक्सेस हो, सिर्फ हमको सक्सेस दिखती है, राइट। उसके पीछे का स्ट्रगल जो पैर के छाले हैं वो नहीं दिखते। नहीं नहीं बिल्कुल। वैसे तो अभी भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोलना गलत हो जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि वी आर ट्राइंग, हमेशा हम कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक आज मेरी इंटरव्यू ले रही तो कहीं ना कहीं आई एम अ बिट लाइक हाँ थोड़ा सक्सेस मिल सक रहा है, क्योंकि आप जैसे टैलेंटेड लोग हमारे पास आकर जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो दैट इज़ रियली गुड थिंग आई फील। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसका तो आपने एंड कर दिया, 3 साल में ये एंड हो गया 2011 में। उसके बाद आप क्या स्टार्ट किए, मतलब गोहैश की शुरुआत कब हुई, या फिर उसके बीच में कुछ आपने दूसरा भी कुछ ट्राई किया? हमारी प्राइम एडवर्टाइजिंग कंपनी है एडवर्टाइजिंग ग्रुप, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहा एशियन मॉल के साथ। आई रियली थैंक। अच्छा, मतलब आपका एडवर्टाइजिंग का भी बिजनेस था? बेसिक एडवर्टाइजिंग कंपनी ही हमारी एक्चुअली, आवर मेन कोर बिजनेस इज एडवर्टाइजमेंट। अब थोड़ा सा फोकस में आ रहा है, एक थोड़ी खुलासे हो रहे हैं, अभी जानेंगे आखिर बिजनेसेस कितने हैं। एग्जैक्टली, मेन कोर एडवर्टाइजमेंट इज पूरे A to Z, बिल्कुल छोटे से लेकर बड़ा तक कितने बिजनेसेस हैं सारे? मैं आपको सुनाता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, बेसिक एडवर्टाइजिंग बिजनेस है। उसके अंदर द मेजर ब्रेक थ्रू व्हाट वी गॉट इज एशियन मॉल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब दी। आई एम डीपली थैंकफुल टू हिम, जो उन्होंने हम जैसे यंगस्टर को ट्रस्ट किया और हमें अपॉर्चुनिटी दी। तो वहाँ पर हमारा बिजनेस काफ़ी एक्सपैंड हुआ, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस। उसके अंदर हमारे पास रोड शो व्हीकल्स हमारे पास हैं गुलबर्गा के अंदर। अगर आप होर्डिंग्स देखेंगे सर्कल्स पर वगैरह, तो वैसे हमारे लोकेशंस पे हमारे होर्डिंग्स है, जो एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स होते हैं बड़े, वो हमारे पास है। लिफलेट प्रिंटिंग की मशीन्स हमारे पास हैं, प्रिंटिंग मशीन्स। तो एक अलग ही सेटअप, एक अलग ही ग्रुप है जो ये बिजनेस हमारा रन करता है। ना हम तो फोर फ्रंट, मैं एक वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, एडवर्टाइजिंग ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी भी वो है? अभी भी है, अभी भी तो चल रहा है। फर्स्ट बिजनेस हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट दिस इज एंड सेकंड कोर बिजनेस वी व्हाट वी हैव इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट यानी छठी से लेकर अंतिम संस्कार तक, मतलब हम सारी इवेंट्स कवर करते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, समझ रहे हैं आप, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं अच्छे तरीके से। एंड देन थर्ड इज़ मेनली द गोहैश, विच इज़ द मोस्ट फेमस चीज़, जो सबको हर घर की बात जो है ना होती है, वो गोहैश जो है हमारा बिजनेस है। उसके अलावा थोड़ा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, थोड़ा बहुत साइड लाइन कर सकते हैं, उसको ऑन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो है ना लाइक सोशल वर्क्स में भी हम लोग आगे हैं गोहैश फाउंडेशन के नाम से। तो उसके अलावा नथिंग एल्स। गोहैश में इतना सारा टाइम डूब जाता है हमारा कि दूसरी चीज़ों पे फोकस करने का टाइम मिलता ही नहीं। तो मोस्टली व्हाट आई डू इज़ गोहैश, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारा क्रिकेट बॉक्स भी देखे होंगे, हैश बॉक्स, जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, हाल ही में हमने बनाया। देखा मैं रिसेंटली, वो आई गेस रमज़ान के टाइम पे लॉन्च हुआ, हुन्नाबाद रोड पर है, वो भी हमारा ही है। तो उसके अलावा बस इतना ही, नथिंग एल्स। इतना सही है, कुछ 4-5 कंपनीज हैं, बस इतना सही है, नथिंग एल्स। नहीं। तो अभी आपका जो गोहैश जो है जी, मैंने रिसेंटली देखा था बेंगलुर में भी है, राइट। कुछ मेरे को लगता है और भी एक्सपेंडेड है, गुलबर्गा छोड़कर भी। तो और किधर है पूरे इंडिया में? वी स्टार्टेड इन बैंगलोर। नूर ज़ाहिरा वहाँ पर हमारे चैनल हेड रही हैं और शी इज़ मैनेजिंग द चैनल वेरी नाइसली। उसके बाद आरिश इकबाल करके दिल्ली में हमने स्टार्ट किया था, महविश के साथ हमने स्टार्ट किया, दिल्ली में वहाँ पर चला। उसके बाद कोविड के बाद वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारा सिचुएशन टाइट हो जा रही थी, एंड दिल्ली इज़ वे एक्सपेंसिव, और यहाँ गुलबर्गा से मैनेज करना बहुत टफ हो जा रहा था। तो वी शट डाउन गोहैश दिल्ली फॉर अ वाइल। मतलब 4-5 महीने हो चुका है कि हम लोग ने दिल्ली के ऑपरेशन बंद कर दिए। हैदराबाद में भी हमने स्टार्ट किया था। तो द रीज़न वाई वी शट डाउन was that कि लाइक
वहाँ एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से बैठकर मैनेज करना और गुलबर्गा की इनकम जनरेट कर वो चैनल संभालना थोड़ा टफ हो जा रहा था। तो रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि भाई एक सेलेक्टेड 5 से 6 लोकेशंस पे हम काम करते रहेंगे, इस तरह का हमारा सोच है। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैसूर में हमने स्टार्ट किया, वहाँ का भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला। हैदराबाद में हमने स्टार्ट किया, वहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन अगर आपको न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं न्यूज़ चैनल वालों को मालूम है कि बगैर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिटर आपको होना पड़ता, आपको एंकर होना पड़ता, आपको राइटर होना पड़ता। तो इसके लिए कैमरा वगैरह मतलब ऑलमोस्ट मंथली आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा निकालना है। दैट विल बी इम्प्रैक्टिकल। तो उसमें मैं जो है जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ही हैज़ बिन सपोर्टिंग अवर कंपनी वेरी नाइसली। केबिन यूनिवर्सिटी के जो प्रो चांसलर हैं, ही इज़ माई मेंटर, और उन्होंने जो है बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट टू फॉरगेट लाइक मेरे जो हैश इंक्लूड के टाइम से जो सपोर्ट करते हैं डॉक्टर खुर्रम हैं इंडियन इस्लामिक स्कूल के, वो भी मेरे बहुत बड़े मेंटर रहे हैं। और जमहूर एंड कंपनी मरहूम जमहूर सर, वो भी मेरे बहुत हमारे भी सर थे केसीडी में। एग्जैक्टली मेरे मेंटर रहे हैं। तो दिस नेम्स आई कैन नॉट फॉरगेट टू मेंशन एनीवेयर। तो आपने एक नाम मेंशन किया, हैश इंक्लूड्स। हैश इंक्लूड ये क्या है? हैश इंक्लूड जो है, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं या कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं या इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, तो सीसीपी करके एक सब्जेक्ट आता है। हाँ। उसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम्स पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी प्रोग्रामिंग अगर होती है, तो सबसे फर्स्ट लेटर जो हैश इंक्लूड है, जैसे बिस्मिल्लाह होता है कहीं भी स्टार्ट करते तो हैश इंक्लूड कंप्यूटर साइंस टर्म है। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, मैं सोचा कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर जॉब नहीं कर रहा हूँ तो आई थिंक आई हैव टू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस इंजीनियरिंग। तो मैंने हैश इंक्लूड टर्म विच इज़ वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड और रजिस्टर भी हो चुका है, इंडिया भर में कोई यूज़ नहीं कर सकता। हैश इंक्लूड को मैंने उठा लिया और हैश इंक्लूड उठाया, उसके पीछे भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। हमारे सीसीपी के मैम सब कुछ सुनना है हम फुर्सत में हैं, सब लोग फुर्सत में हैं। हमारे सीसीपी के मैम थे जरीन मैम करके, और मैं फर्स्ट 3 लैब्स मिस कर दिया था, सीसीपी लैब के 3 लैब्स मिस कर दिया था। उसके बाद जब 4th वीक में आया डायरेक्ट, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, वो प्रोग्राम देख के मैं सीधा टाइप करके लिख रहा था अनजान बन के। तो मैडम आए पीछे आके ठहर के पीछे मेरे को मारा ऐसा से, क्या मैम मैं मतलब टाइप करूँ ना मैम बोल के बताया मैं उनको। 3 हफ्ते नहीं आया तो इसी चौथा बोल के बोले, क्या बोल के बोले, तो फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड वो नहीं लिखे ना आप बोल के बोले ना। मैं कह रहा हूँ हैश टर्म वो खाली कमेंट के लिए रहता, शायद छोड़ देना रहता समझ के मैं छोड़ दिया था उसको, उसके बाकी का टाइप कर दिया था। तो जब मैं बोला ये दुश्मनी हो गई मेरी है, इसकी वजह से मार खाया मैं, तो ये टर्म मेरे को पसंद आ गया था हैश इंक्लूड। तो मैं बोला कि ये टर्म को मैं यूज़ करूँगा अपनी कंपनी के लिए। और हैश इंक्लूड का हैश है जो गो हैश में आया है, जो सिंबल हैश है। अब तो हैश टैग आया ट्विटर वगैरह। हम हैश को, मेरे जितने भी जो जानने वाले हैं उनको मालूम है कि हैश अपने हैश टैग से पहले इस्तेमाल कर लिया था एक्चुअली। देखो ये बहुत बड़ा टर्म है कि आप जो चीज़ को जहाँ से आप जो मिसिंग किए थे उसको उठा लेकर उसकी पावर बनाना। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट गो हैश कैसा हुआ? गो हैश जैसे कि मैंने आपको बताया, हैश वर्ड हमारे लिए बहुत ख़ास है। हैश इंक्लूड है, हैश बुक हमने बनाई, और हैश कार्ड्स पूरे डिस्काउंट कार्ड्स हम बनाते आए हैं। तो हैश के साथ हमारा नाता लंबा है। तो अब हैश कुछ जोड़ना था, कुछ बनाना था, तो हमने करा कि भाई एक जस्ट डायल सी वेबसाइट होती है, जो जस्ट डायल की जैसा सिटी की जो लिस्टिंग वेबसाइट होती है, उस तरह के नाम बनेंगे हम लोग। बल्कि गो हैश, यानी कुछ भी होना है तो हैश के पास जाओ। अच्छा। गो हैश इस तरह का वर्ड हमने, जैसा कि गो टू हैश। हाँ, गो टू हैश। कुछ होना है, प्लम्बर होना है, कारपेंटर होना है, वुडवर्क वाला होना है, गो हैश करो, सर्च करो, मतलब गो हैश करो बोलकर ऐसा हमने वो कंपनी स्टार्ट की। न्यूज़ सेक्शन उसके अंदर एक पार्ट था सिर्फ, वो एग्जैक्टली कंपनी जस्ट डायल की तरह थी गो हैश, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई। और उसके कमर्शियल्स भी सलीम फिको के साथ लेके हम ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे उनको, वो स्टार्ट भी कर दिए थे हम। और एक जो मतलब है गो का जो GO है, वो एक्चुअली जो है गेट ऑनलाइन है, वो गो हैश का ऑनलाइन। अच्छा। यानी कि हम चाह रहे थे कि सब लोग ऑनलाइन आ जाएं, गेट ऑनलाइन विद हैश, ऐसा है वो। तो गो का शॉर्ट फॉर्म जो है गेट ऑनलाइन है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन गो हैश। गो हैश तो वो स्टार्ट कर दिए। पॉलिटिकल न्यूज़ 1-2 हम चला रहे थे, उस टाइम पॉलिटिकल गर्मा गर्मी थी। खमर साहब जो है का इंतकाल हो गया था, और वहाँ पर एस्पिरेंट जब इलियास से नासिर उस्ताद वगैरह बहुत से, तो हॉट न्यूज़ चल रही थी, बहुत सारे लोगों को मिस हो जा रही थी न्यूज़ वो। तो मुझे 2-3 लोग हमारे खास शोएब खाजी बोलकर हैं, उन्होंने जो है शोएब भाई, उन्होंने मुझे राय दी कि ताहिर भाई आप फुल टाइम न्यूज़ चैनल चला लो ना भाई, 1-2 एपिसोड क्यों बना रहे हैं खाली सेलेक्टेड स्टोरीज़। मैं उनका मशवरा मेरे को अच्छा दिखा, मतलब ठीक है। और क्योंकि कंपेयर टू दूसरे वीडियोज़ हमारे पॉलिटिकल न्यूज़ को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, तो वी स्टार्टेड लॉन्ग टर्म के भाई न्यूज़ चैनल के तौर पे ही चालू करेंगे, बल्कि वहाँ से पेस पिकअप किए। उसके बाद जियो आ गए, अंबानी जी,
सबके पास नेट आ गया, हम सब लोग सब पानी के साथ ऊपर आते कि हमारी कश्ती भी अच्छी थी तो हम भी, चल रहा था, उठा लिया सब लोग। तो हमको भी क्या हो गया, हम भी ऊपर आना शुरू हो गए इनके साथ, ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ज़रूरत भी थी गुलबर्गे में कुछ एक हट के चीज़ दिखने के लिए, एक न्यूज़ का अलग तरीक़ा आने की एक ज़रूरत भी थी। हाँ। लेकिन अभी आप पहले तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है छोटी टीम के साथ स्टार्ट किया होगा। कैसा स्टार्ट करे एक ये चीज़, जब स्टार्ट करने के टाइम पे आपका स्ट्रगल क्या हुआ? ऐसे तो मैं फर्स्ट टाइम में कोई इतना अजीब दिख रहा, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ बल्कि फर्स्ट टाइम, तो मैं आई होप मैं सही बोल रहा हूँ आपको, सब आई एम कंफर्टेबल राइट। सी जो सबका इंटरव्यू लेते हैं मेरे से पूछ रहे हैं कि सही है या नहीं है। ओके, तो शुरुआत जो है मेरे अकेले से हुई। ऑब्वियसली मैं ही एडिटर था, मैं ही कैमरा पर्सन था, मैं ही एंकर था, अकेले मैं ही करता था। उसके साथ जो है मेरे साथ मेरे रिश्तेदार जो है फैज़ुल्ला खान, वो जुड़ गए और उनका सपोर्ट। उन्होंने आपके कौन है, फ्रेंड है क्या है? मेरे जो है इन लॉज में आते हैं, रिलेशन में, हाँ इन लॉज के रिलेशंस में आते हैं, तो वो जुड़ गए मेरे साथ। उन्होंने और मैं वो फील्ड पे जाते थे, फिर मैं एडिटिंग करते पड़ता था। एक लैपटॉप था अपने हमारे पास, वो लैपटॉप में मैं एडिटिंग करते पड़ता था। आई थिंक हम 2 साल के करीब हमने काम किया। ये कब स्टार्ट कर रहे थे? गोहैश का स्टार्ट कब? 2015-16। तो 2015 टू 2016-17 तक मैं खुद और फैज़ुल्ला हम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारा एक और बंदा जो है बहुत, वो भी हमारे क्लोज रिलेटिव है, सादिक बोल के, वो ज्वाइन किया। उसके बाद उसको मैं एडिटिंग सिखाया, तो वो एडिटिंग संभाल रहा था, तो मैं फील्ड वर्क संभाल रहा था। फिर फैज़ुल्ला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद फिर एक और पर्सन आए हसन करके, उसके बाद मुश्ताक बोल के आए। उसके बाद कंटिन्यू लोग आते गए और नए नए लोग, थोड़े जॉब्स आते थे, छोड़ के चले आते थे। इस तरह से करते करते नाउ वी हैव वसीम, जो अब हमारे लिए कोर मेंबर बन चुके हैं। इमरान हमारे पास हैं, फ़िरोज़ बोलकर एक हैं, और इन सब के बीच जो है मेरे करीबी दोस्त उमर फ़ारूक बोलकर हैं। वो कंपनी के अंदर इनविजिबल कैरेक्टर हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट और पुश करते हैं। मेरा भाई है आदिल नदीम हुसैन, ज़ीशान, तो ये लोग मतलब इनविजिबल रहते हुए सपोर्ट करते हैं। ऑफिशियली कंपनी के अंदर जो ज्वाइन है राइट नाउ 7 to 8 मेंबर्स हैं मेरे पास। टोटल 7 to 8 नंबर टोटल गोहैश में। हाँ, 3 एडिटर्स हैं और 2 कैमरा पर्सनस हैं और 2 जो है ना हम लोग प्रेजेंटर्स बोल सकते हैं आपको। और उसके अलावा हमारी टीम है जो फ्लैश न्यूज़ वगैरह बनाती है। दो लेडीज़ हैं जो दे वर्क फ्रॉम होम, एक्चुअली दे आर ऑल्सो इंजीनियर्स, तो वो अपने घर से वर्क करती हैं। एंड आई वांट टू थैंक देम बिकॉज वो फ्लैश न्यूज़ और जितनी भी आर्टिकल्स हैं वो लोग बनाते हैं। तो सभी टोटल 8 मेंबर्स हैं टोटल। 2 फिर वो वर्क फ्रॉम होम 2 मिला के या फिर अलग? मिला के समझो ऑलमोस्ट। हाँ, 10 हो जाते हैं। हाँ, तो ओवरऑल मिला के कोई भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, देखिए सिंगल पर्सन से होती है। सभी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, अगर ये रहता तो मैं भी बनाता था, अगर मेरे पास भी हो रहा था तो मैं भी करता था। तो एक बार देख लीजिए, गोहैश स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक पर्सन से, बिल्कुल सिर्फ एक, जब कोई भी नहीं जानते थे होंगे मेरे हिसाब में। बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि स्टार्टिंग में जो है 17 व्यूज़, 20 व्यूज़, 35 व्यूज़, 40 व्यूज़ आदत हो। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब अरे 70 लोग देख लिए, 70 अलग अलग लोग हमारे साथ वाले मोटिवेट करने आ रहे, 70 लोग दिख रहे तेरे को, ऐसा क्या? हाँ, उसमें इन्हें ऐसा क्या? 70 से 120, 150, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर लाख। मेहनत करने वालों के वास्ते कोई लिमिट नहीं है। नहीं, आप एब्सोल्युटली नहीं। मतलब कि मेहनत कभी भी, जो जितने भी न्यू यंगस्टर्स हैं, आप रहने दो या जितने भी रहने दो, तो शुरू के व्यूज़ ऑब्वियसली आपको व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि क्यों देखेंगे आपको। और राइट नाउ आप अपने फैमिली फ्रेंड के ग्रुप से आगे बढ़ते जितनी आपकी रीच व्हाट्सएप के थ्रू बढ़ते जाएंगे ना, वो बहुत की है। और यूट्यूब के थोड़े जो है स्पेशल टैग्स वगैरह रहते हैं, वो इस्तेमाल करते जाएंगे, तो आई थिंक व्यूज़ मिल जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, व्यूज़ आर जो है ना नॉट इम्पॉर्टेंट, व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी कंटेंट क्या होती है, कंटेंट जिसको बोलते हैं हम कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट्स का ऑफिशियल वर्ड आ गया है, तो एग्जैक्ट वो आपको दिखाता है कि आप करते क्या है। तो मेरे को आपका कंटेंट बहुत पसंद आया एक्चुअली, आपके जो स्टाइल है, आपके जो वीडियोस वगैरह हैं। गुलबर्गा के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस, मैं एक आध एपिसोड बनाता हूँ ऐसा, लेकिन आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक आपको मैं बहुत जल्द डीसी सर से पुलिस डिपार्टमेंट से मिलाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा ऑफिशियल आप वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क है। आई पर्सनली फेल्ट गुड। थैंक यू सो मच। यस, अब थोड़ा सा जानेंगे, स्टार्टिंग तो शुरुआत में अकेले से हुई, ऑब्वियस सी बात है, जुगाड़ करके वो करके कुछ मोबाइल से वो सब कुछ होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपका एक्सपेंडिचर कितना, मतलब खर्चा कितना आता है मंथली का खर्चा तो सीक्रेट है, लेकिन ऑलमोस्ट आई हैव टू स्पेंड अराउंड समवेयर अराउंड 80,000 to 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है हमारी कंपनी का। ऑफिस तो खुद का है, बट वी हैव टू टेक आउट रेंट, लाइट बिल्स, सैलरीज, एक्सपेंसेस, तो ऑलमोस्ट 80,000 to 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंसेस हम आपको निकालना करता है। यस, उतना तो एक्सपेंस है। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इनकम शेयर कर सकते, एक अराउंड अप्रॉक्सीमेट कुछ भी इनकम, कुछ भी नहीं तो एक
थिंग को कंपेयर करके? इनकम वैसे तो गोहाश में एक्चुअली इनकम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आता है वो सब जा रहा है समझे, बस दूसरे बिजनेस से इनकम है समझे, आई कैन से दैट। हाँ, गोहैश इज जस्ट बस खाली हैंड टू माउथ वाला आइटम है समझे, बस उससे पॉपुलैरिटी मिल रही है, बस दैट इज़ अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ होती है जो आपको भरपूर सिर्फ पैसा देती है, नाम नहीं देती। बिल्कुल, ये चीज़ ऐसे होती है जो नाम देती है और नाम के साथ इज्जत देती है। बेशक बेशक, दैट इज तो ये चीज़ आपको, बिल्कुल, आप लोगों को फर्स्ट टाइम शायद ये देखने को मिल रहा होगा गोहैश की पूरी स्टोरी, पूरी A to Z की स्टोरी, इनकी स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंडिंग तक। आज गोहैश कहाँ पर है? आई थिंक गोहैश को जहाँ मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, इट इज़ देयर। मैं जहाँ ड्रीम सोचा था मैंने स्टार्टेड इन 2008-2009 के ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1 लाख लोगों तक तो हमारे रीच रहना, बल्कि हम सोचते थे 1 लाख लोग हमारे बारे में सोचते रहना, और डेली कम से कम 20,000 लोग हमारे बारे में सोचते रहना, मेरा चेहरा देखना 20,000 लोग, वो हमारे व्यूज़ से हो जा रहा। मेरी ख्वाहिश थी, ऐसा नहीं है कि जो है ना पर्टिकुलर कोई गर्लफ्रेंड है उसको इम्प्रेस करने के लिए यार वो देखना मेरे को, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल वाइफ एंड सपोर्टिंग वाइफ। तो और उसके अलावा जो है, जो ड्रीम है गोहैश का, मेरा जो एक्चुअल ड्रीम है कि मैं चाहता था, बोलना चाहता, पहले चाहता हूँ बोल रहा था, लेकिन चाहता था बोल रहा था कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस रखना चाह रहा था, यानी कि शाहपुर, सुरपुर, यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे यादगीर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर मोस्टली। देखिए आप, अगर आप कोई सलमान खान की मूवी देख रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके रिव्यू मारोगे तो आपको रिव्यू मिलती है मुंबई की, दिल्ली की, लेकिन आपको देखना है गुलबर्गा की रिव्यू। तो ऑब्वियस तो गुलबर्गा का कोई चैनल होना चाहिए जो रिव्यू देता है ना। बिल्कुल, नहीं तो इनकेस अगर हम मैं कुछ मेरा दिमाग से कैलकुलेट करके बोलूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि आगे जाके गोहैश आगे मूवी रिव्यू चैनल कुछ आ सकता है। नहीं, क्योंकि वो हम लोग इसलिए तो बताना चाह रहा हूँ, गोहैश इज़ नॉट ओनली ए न्यूज़ चैनल। गोहैश क्या है, एंटरटेनमेंट है आपके पास, स्पोर्ट्स हम आपको दे देते हैं, कॉमेडी आपको दे देते हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही हम कवर कर देते हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं खाली न्यूज़ चैनल रखो, न्यूज़ चैनल रखो, न्यूज़ चैनल में खाली वो रेप, एक्सीडेंट, झगड़ा, पॉलिटिक्स ये होता है, तो दैट इज़ टोटली अलग, एक अलग चीज़ टॉपिक है। उसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें बनाए हैं। प्राइम प्रॉपर्टी बोल के हमारा शो है। हाँ सही है, क्योंकि पब्लिक न्यूज़ देख के एक नेगेटिविटी भर जाती है माइंड में, जो ऐसा ये हो गया, वो हो गया, इंडियन ने उसको मार दिया, उसको मार दिया। लेकिन जब आप थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी तड़का देखते हैं तो उसमें आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है। कोई लोग स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आपकी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स चलते रहते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए गोहैश, जो कोई चाहते बड़े हैं सीनियर जो प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड है, उन्हें वो एपिसोड देख लेते हैं। और जो कोई कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो आपके वो जुगनू भाई वाला कैरेक्टर, अरे वो याद आ गया था, वो क्या है, जुगनू भाई की स्टोरी क्या है जो देखते हैं आप लोग। अगर मिस करे हैं तो एक बार गोहैश चैनल पे एक बार देख लीजिए, जुगनू भाई की जो वेब सीरीज, वो जो एक सीरीज है एक स्टार्ट, तो उसके बारे में एक कैरेक्टर, जैसा भुवन बाम के कैरेक्टर्स वगैरह देखे ना, एक ही आदमी के कैरेक्टर्स, वैसा ये एक कैरेक्टर है। तो इसकी स्टार्ट कैसा हुआ, क्या हुआ इसके पीछे का? मैं एक्चुअली बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकता हूँ, किसी की भी मिमिक्री कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने पॉलिटिशियंस हैं जिसकी भी एक फर्स्ट कुछ डेमो नहीं तो मिमिक्री कर सकता हूँ। तो उसमें मेरे एक्चुअली कॉमेडी जॉनर बहुत स्ट्रांग है। कॉमेडी में मतलब कहीं पर भी हंसी मजाक करते रहना, छुछुरापन करते रहना, ये हमारी बेसिक आदत है। और हमारी टीम के अंदर भी सब लोग बिंदास लोग हैं, कॉमेडी बहुत ज़्यादा चलती रहती। तो जुगनू कैरेक्टर क्या है बोले तो ये हालात सिर्फ गुलबर्गा के नहीं, देश के हालात देखते हुए जो है एक सटायर ऐसा होना ज़रूरी था जो इन चीज़ों की अप्रिशिएशन करना। गड़ा है रोड पे तो अरे बहुत अच्छा ज़बरदस्त गड़ा है, एज पॉलिटिशियन डू। ये गड़े के अंदर आप जाएंगे तो आपके किडनी के स्टोन बाहर निकल सकते हैं, ये गड़ा बहुत बेहतरीन है, मतलब उस चीज़ की तारीफ करना जिस तारीफ के काबिल नहीं है। तो उसके जुगनू कैरेक्टर जो है ना फॉर्म हो, और मैं और फैजुल हम मिलकर करते हैं। रिसेंटली भी हमने बारिश का वीडियो बनाया, आई होप यू सॉ दैट। ड्रेन जो पानी जो है जिस तरह से रोड पे आता है वो हम बनाए खास करके, तो रोड साफ होना बोल के, तो वो इस तरह के हैं वो, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले भी हैं हमारे पास। ठीक है, अगर जो लोग भी जुगनू के कैरेक्टर मिस कर रहे हैं थोड़ा उसको देख लीजिए, बहुत फनी कैरेक्टर है। और आगे गोहैश का क्या स्कोप है आगे? अब तक तो यहाँ तक अचीवमेंट हो गई है 2 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख फैमिली, कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग देखते हैं एक 10 आदमी जमा हो गए तो सब लोग देखते हैं अरे ये क्या हुआ बोल के। 2 लाख अगर एक साथ जमा हो गए तो सोच के परे है वो चीज़। दैट इज बहुत अब तक तो 2 लाख हो चुके हैं। नेक्स्ट कहाँ तक जाने वाला है गोहैश, और क्या है गोहैश के गोल, क्या है, सेट क्या है, क्या सेट करके? मैं तो पूरा ट्रांसपेरेंटली आपको बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। देखो गुलबर्गा के अंदर यू डोंट हैव स्कोप। 2 लाख से आप 4 लाख कर सकते हैं, 5 लाख बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अलावा गुलबर्गा के अंदर ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। तो नेशनल कंटेंट अगर जब तक हम नहीं बनाएंगे तो देयर इज़ नो स्कोप इन गोहैश। तो हम नेशनल कंटेंट बनाते, लेंगे हमारे व्यूवर्स जो है बहुत डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ व्यूवर्स भी बहुत रहते हैं। अरे भाई गुलबर्गा का बताओ यार, वो क्या बता रहे हैं,
ऐसा डायरेक्टली ज़रा कुछ नेशनल राहुल गांधी की तरफ, ज़रा अरविंद केजरीवाल तरफ, अरे यहाँ का बताओ यार, पहले तुम वो कहाँ पर रहे, वो बहुत बैकलैश है। तो लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि भाई बंदा अगर आपको कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ नेशनल के लिए बराबर दूसरे चैनल देखेंगे आप। हाँ बिल्कुल, वही चीज़ अगर आपको आपके ही घर में मिल जा रही, वही चैनल के वही बच्चा कर सक रहा वही काम, तो क्यों नहीं देख सकते, वो भी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। ऐसा नहीं कि जब दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए आप मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोलते हैं, तो जब गुलबर्गा की बात आ रही है तो गुलबर्गा को सपोर्ट नहीं करते। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है ना नेशनल जो कंटेंट बनाते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दूसरों के वीडियोस बहुत शेयर करते हैं। और हमारे पास सबसे बुरी आदत क्या है मालूम, हम गुलबर्गा के अंदर मैं जो देखा, लोग शेयर नहीं करते। आई विल गिव यू स्टैट्स ऑन दैट। 80% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ गोहैश, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, 10,000 व्यूज़ उसके ऊपर हैं, 20,000 व्यूज़ उसके ऊपर हैं, तो 80% लोग उसको सब्सक्राइब भी करे में नहीं है। अब तक जितनी भी वॉचिंग मिल रही है हमको, वो सिर्फ 20% सब्सक्राइबर से मिलती है, समझे, बाकी सब कुछ नॉन सब्सक्राइबर। तो उन लोग एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो दिस नंबर विल गो डबल बनना चाहिए, 2 लाख आराम से 4 लाख हो सकता है। देखिए, ऐसा कुछ भी पर्सनल ग्रज नहीं है, गुलबर्गा है। गुलबर्गा जब ऐसा ग्रोथ होगा ना, गुलबर्गा ग्रोथ का एक कंट्री रन दे या फिर एक सिटी रन दे, एक स्टेट रन दे या फिर एक मोहल्ला रन दे, बिल्कुल वो तभी ग्रोथ करता जब वो सोशल मीडिया पे आता। बिल्कुल। एक छोटे गांव से अगर एक बच्चा कुछ एक पढ़ के निकला, वो सोशल मीडिया पे आ गया, एक न्यूज़ में आया, बिल्कुल तो पूरा गांव हिट होता। मैं तो एक कहानी सुना था जहाँ पे एक बच्चे की वजह से या कुछ ऐसा वजह से गाँव का कुछ एक स्टोरी सामने आई थी। वो बच्चा जो है ना, एक ऐसा कुछ बोला, मेरे गाँव में बिजली नहीं है, ऐसे इंटरव्यू में बोल दिया, लेकिन वो इंटरव्यू की वजह से उसके गांव में बिजली आ गई। बिल्कुल वैसा होता है। पावर ऑफ सोशल मीडिया, वही बोला। तो पावर ऑफ सोशल मीडिया ऐसा रहता है, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं ना लोकल गुलबर्गे को, जब आप सपोर्ट दिखाते हैं ना, तो जब गुलबर्गे की जो न्यूज़ रहती है, जब गुलबर्गे की जो भी चीज़ रहते हैं, फेमस चीज़ रहते हैं, तो पूरा इंटरनेशनल लेवल तक फैलती है वो चीज़। बिल्कुल। तो सपोर्ट करने में आपको डर किस बात का है? हाँ। क्यों आप हिचकिचा रहे सपोर्ट करने के लिए? देखिए, आपको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लग रहे, नहीं लग रहे। अगर पैसे लग रही है मुझको बोले तो 100 रुपये दो पहले। और साथ साथ एजे ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इन्होंने शुरुआत की, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो 2 बटन सब्सक्राइब करना है, एक तो गोहैश से करना है, साथ साथ एजे ऑफिशियल का भी करना है हमको। सुने ने ताहिर भाई के मुँह से सुने ने, बिल्कुल मेरे भाई हैं। हाँ। शायद मेरे से 1 साल छोटे होंगे, लेकिन फिर भी मैं भैया बोलता। नहीं मैं मेरे बाल जल्दी चले गए, लेकिन आई एम 33 ईयर्स ओल्ड ओनली, समझ 33 ईयर ओल्ड। सामने ऐसा बोल दे रहे छुपू, लेकिन मेरे से छोटे ही हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब दबाना, एजे शेख को भी दबाना, गोहैश को भी दबाना। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग ही ऊपर आने वाले हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह गुलबर्गा एक ऐसे लेवल पे जाएंगे, आगे आने वाले टाइम पे मेट्रो सिटी बन सकता है इंशाल्लाह। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। गुलबर्गा के अंदर पोटेंशियल है। गुलबर्गा नॉर्थ कर्नाटका के अंदर एक हब है, और बहमनी सल्तनत के अंदर गुलबर्गा वाज द कैपिटल। तो गुलबर्गा की हिस्ट्री है कैपिटल, यानी कि जो बोलते हैं ना कि जो बॉस रहता है वो बॉस रहता है, बोलते हैं। जब वो ज़माने में कैपिटल बनाए थे, तो क्यों बनाए थे वो सोचो। और आज भी उसके अंदर वो तासीर है, गुलबर्गा के अंदर वो खुशबू है मिट्टी के अंदर, कि यहाँ पर आने के बाद लोग प्रॉस्पर होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। और हम भी जो है, एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको देना चाह रहा हूँ कि लाइक माय फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिली स्टेज इन यूएसए। तो मुझे भी ऑप्शन था यूएसए जाने का, बट आई स्टेड बैक, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है इंडिया में रहना चाह रहे थे, गुलबर्गा के अंदर। तो मैं उनके खातिर जो है इंजीनियरिंग का जॉब जो है मेरे भाई ओरेकल में था कंपनी, वो जॉब छोड़ दिया मैं। मतलब नहीं, मम्मी पापा के साथ रहना है तो करना क्या, एडवर्टाइजमेंट कंपनी करता हूँ। लोग हंसते थे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी करता क्या करता है, एडवर्टाइजिंग कंपनी करे क्या करता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, लेकिन जॉब क्या करते? जॉब क्या करते? कुछ भी जॉब क्या है। हाँ, वीडियो बनाता। द आयरनी के ये है कि मेरी जो वाइफ थी, बहुत सिंपल बैकग्राउंड के हैं, वो वीडियो को कैमरा करता है, वो तो वीडियोग्राफर समझते थे स्टार्टिंग में। ये कहानी मुझे लग रही कि मतलब शादी बैचलर टाइम पे जब शादी का रिश्ता आता, इंक्वायरी करते, तो लड़का क्या करता? तो वीडियोग्राफर है। वीडियोग्राफर है, मतलब क्या वो नहीं, पहले के लोगों को माइंड में ये भी आता था कि शादी की वीडियोस वगैरह कवर करते हैं, वीडियो बनाते होंगे बल्कि। तो माय वाइफ लिटरली थॉट के लिए मैं शादी की वीडियो बनाता हूँ, बट शी ट्रस्टेड मी। और ट्रस्टेड फैमिली के लिए, हाँ फिर इंजीनियर है, लेकिन शादी की वीडियोस बनाते हैं, शायद दोनों बनाते हो, एडा बनाते हैं, कहते क्या तो बनाते होंगे, बहरहाल बनाते हैं। बट शी ट्रस्टेड एंड नाउ शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। वो भी कंपनी का बहुत मेजर पार्ट संभालते हैं, समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखिए, एक छोटे बैकग्राउंड से नीचे से आके, पहले उनको ऑप्शन था अमेरिका जाने का ऑप्शन, लेकिन चूज करे ग्राउंड। बिल्कुल आराम से रह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है फिर भी चूज करे कि गुलबर्गा में रह के गुलबर्गा में काम करना है, गुलबर्गा में रहना है। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। वो मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला। माई मॉम एंड डैड वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्साइज, जिनका हाल ही में 2016 में इंतकाल हो गया। तो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस था। मम्मी का मेरा पैशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस था, तो कर मैं तेरे पीछे हूँ, तो तेरे को जो करना है कर, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ पैसे, इधर उधर से एडजस्ट करना, कैमरे के लिए पैसे देना करना। तो माई मम्मी वॉज माई पुशिंग स्टोन, बहुत ज़्यादा पुश करते थे मम्मी, तेरे को जो करना है कर। और वैसे मैं मतलब इंजीनियरिंग टाइम में मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, आई ऑलमोस्ट हर बार टाइफाइड जॉन्डिस खास लगता था मेरे को। तो उसकी वजह से मैं सबके घर का क्या था, बोला तो अरे उसको मत बोलो, क्या जो करना है करने दो उसको, हाँ करने दो, जो करना करने। तो वो एक फ्रीडम भी मिला मेरे को। तो उसकी वजह से जो है ना, मेरी मम्मी का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा। एंड टिल डेट ऑल्सो माई मम्मी वॉच एवरीथिंग। ताहिर ये टी शर्ट नहीं पहना था तू, वो पहना था, हाँ घड़ी कहाँ है देखो, हाँ ध्यान से सुनो, मम्मा थिंक, अम्मी जो रहते ना, हाँ सोचो तुम कितने भी बड़े होंगे, सुनो बिल्कुल। तो घड़ी ये पहना था, तो घड़ी हाँ वो घड़ी पहनना था कि ये नहीं पहना था। तो अभी भी राइट नाउ टिल मैं चाहे प्रियंक खर की इंटरव्यू लियो, मलिक खर के लिए हो, या फिर किसी और बड़े के लिए हो, तो भी मेरे पर जो है मम्मी का फोकस बताता रहता है। मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, अभी भी जब आ रहा था, हाँ अम्मी को बुलाया। हाँ, हालांकि ये टाइम में बाहर नहीं निकलता, सबको मालूम है। अच्छा, उनका अभी सोने का वक्त रहा था, तो मैं बोला अम्मी मैं जरा जाके आ रहा हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हो? तो थोड़ा गोहैश से मैं ताहिर भाई से बात हुई, थोड़ा मिल के आता हूँ, मिल के बोला। हाँ तो ऐसा है, तो देखे हाँ शर्ट डालना था, शर्ट में अच्छा दिखता था। अच्छा अच्छा, तो बोला रहने मम्मी, अब फिर शर्ट निकालना, इस तरीके करना, वेट कर रहे हो, जाके जल्दी से मिल ले गया, तो फिर बाद में नहीं मिलते, बल्कि मैं अभी जो अचीवमेंट के लिए हम लोग देखने के लिए आए थे वो सब लोगों को दिखा देंगे। ओके ऑलराइट। तो सिल्वर बटन जो है यहाँ हमारे सामने, दिस इज द बॉक्स। तो ये डायरेक्टली जो है यूएसए से आया है, कैलिफोर्निया से आया है, यूनाइटेड स्टेट ग्रुप जो है, ओके हाँ कैलिफोर्निया से आया है, शिपिंग होकर सीधा। जिसको नहीं मालूम, जिसको पता नहीं है उसको बता दूं मैं, ये एक YouTube की तरफ से गिफ्ट आता है। जब आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं ना, 1 लाख के ऊपर आप लोगों को ये अचीवमेंट एज ए रिवॉर्ड दिया जाता है। तो गोहैश के 2 लाख कंप्लीट हुए हैं, लेकिन आने में से थोड़ा सा देर हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमने अप्लाई देर से किया था, कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था इसका। अच्छा, वहाँ से सेंड होने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो अब लेकिन जब हमने अप्लाई किया तो बहुत ही इमीडिएटली उन्होंने जो है सॉरी बोलते हुए भिजा दिया हमें। तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। राइट, तो ये जो है यूट्यूब के CEO की तरफ से जो है एक लेटर है ख़ास करके CEO यूट्यूब की तरफ से, और सब में देखिए सम 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो उसके नीचे हम देखेंगे अनबॉक्सिंग हो रही है, लाइव अनबॉक्सिंग देखिए। ओके, ये एक स्पंज है। ये स्पंज को हटाने के बाद जो है ये जो है बटन आपको मिलेगा, लीजिए ये जो। तो ये है presented to gohash.in for passing 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो ये इसको बोलते हैं सिल्वर प्ले बटन, जो 1 लाख होने पर मिलता है। एक रिवॉर्ड है, एक ऐसा एक आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, एक सिंबल है जो आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस को दिखाता है। एक्नॉलेजमेंट समझिए, एक्नॉलेजमेंट। आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू गोहैश टीम, पूरी टीम को, जो यहाँ पे नहीं है, पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से, ताहिर भाई की मेहनत की वजह से ये आज आप लोगों को मिला है। तो सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू एजे, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा इंटरव्यू, जो अब तक हमने सारी जर्नी देखी gohash.in की। तो मैं समझता हूँ सबसे पहली बार आप लोगों को अब मालूम पड़ रहा होगा कि गोहैश के पीछे क्या है, कैसा था, पहले क्या था गोहैश और अब क्या बन गया है। तो ये थी पूरी गोहैश की स्टोरी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि आप लोगों को भी ये स्टोरी इंस्पायर कर सकती है। लेकिन आई थिंक इसके व्यूवर्स बहुत कम रहेंगे, क्योंकि लोगों को क्या है मालूम, तड़का होना है, समझे ना, मसाला तड़का होना है। ये इंटरव्यू आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन दिस इज आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम एजे आपको थैंक यू कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि मेरी इंटरव्यू ले सके आप। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरी फर्स्ट इंटरव्यू है किसी के साथ जुड़ी हुई, जहाँ मेरे बारे में पूछा गया। तो अगर आपको ये स्टोरी देखना है, क्योंकि मैंने बहुत ही दिल से आपको सारी बातें बताई, आई फेल्ट, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और ख़ास करके मैं चाहता हूं कि एजे ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज उन्होंने एक आइडिया क्रिएट करा कि भाई जो लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, मैं आज उनकी इंटरव्यू लेता हूं। तो आई थिंक दैट आइडिया हैज़ इंस्पायर्ड मी ऑल्सो, कि फिर मैं तो ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ आपको, क्योंकि आपके कंटेंट मेरे को बहुत पसंद है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, फ्री टाइम में देखें, गड़बड़ी में ना देखें, फ्री टाइम में देखें, ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं बोल दूँ, gohash.in को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, एजे शेख ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए,